तो बात चल रही थी एक ओशो का भगत आया था शायद बीच में, ओशो के बारे में जानकारी ले रहा था। देखो मैंने पहले भी ओशो के बारे में कई कुछ बताया है कि ठीक है, ओशो को 1,00,000-1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद जो भी ज्ञान हुआ था, काफ़ी तार्किक तर्कवादी संत थे, लेकिन केवल तर्क में ही जीवन बिता देना ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में गुजार दिया, तर्क कुतर्क में। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जो आत्मा का ज्ञान उनको चाहिए था, वो आत्मा का ज्ञान प्रदान करने वाला कोई गुरु उनको मिला नहीं, ना ही उन्होंने ढूंढा, क्योंकि 1,50,000 किताबें पढ़ने के बाद बंदा खुद ही गुरु बन जाता है। यहां तो 2 किताबें पढ़ने के बाद गुरु की अवस्था में लोग आने लग जाते हैं कि हम भी गुरु बन गए। 2-4 किताबें पढ़ के गुरु बन जाते हैं। तो अगर ओशो को आत्मज्ञान हुआ होता तो ये कभी ऐसा अज्ञान बोलते ही नहीं, जो मैं बहुत जल्दी डालूंगा यूट्यूब चैनल पे। जब डालेंगे तब खुद समझ में आ जाएगा आपको कि उनको आत्मज्ञान था कि नहीं था। ओशो को आत्मज्ञान नहीं था। ओशो केवल और केवल बुद्ध धर्म में जो विपस्सना आती है, केवल उसको फॉलो करते थे। उन्होंने विपस्सना का ज्ञान ले रखा था, उसी को सत्य मान के वो सारा प्रवचन, सारा सत्संग करते थे। और उनकी नज़र में बुद्ध एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, जबकि बुद्ध की भी वही स्थिति है जो ओशो की थी। बुद्ध जी को भी कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। उनको गुरु तो मिले थे काफ़ी, लेकिन उन गुरुओं ने उनको नाम जाप में लगा दिया, मंत्र जपने में लगा दिया। मंत्र जपने से बुद्ध जी को वो अनुभव नहीं हुआ जो वो चाहते थे, तो उन्होंने सारे गुरुओं को छोड़ दिया, सारे गुरुओं को त्याग दिया और हठ योग करने लगे। हठ योग यानी अपने शरीर को कष्ट देना, अपने मन के अनुसार आचरण करना। कभी वो भूखे रहने लगे, बिल्कुल ही एक सेब पे आ गए, इतना कमज़ोर हो गया शरीर की एक छोटा सा नाला पार नहीं कर पाए, उसी में गिर गए। तब एक औरत ने आके उनको खीर खिलाई। तब उनको समझ में आया कि भोजन करना भी अत्यंत जरूरी है, तो उन्होंने मध्यम का मार्ग पकड़ लिया। ना ज़्यादा खाना, ना कम खाना, मध्य में खाना। हर चीज़ को मध्य 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 करते चले गए। तो मध्य मध्य करते चले गए तो उनको शरीर के मध्य भी कुछ चीज़ दिखाई दी। शरीर के मध्य में एक श्वास नाम की वस्तु चल रही है, आ रही है, जा रही है। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास को पकड़ लिया। महात्मा बुद्ध ने उस श्वास के ज्ञान को सत्य मान लिया और विपस्सना का ज्ञान, जो श्वासों का ही सोहंग सोहंग का ज्ञान है, श्वासों पे ध्यान लगाने का ज्ञान है, उसी को सत्य मान के उसको उजागर कर दिया। उसी का ज्ञान सारे समाज को दे डाला, जबकि वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान था। श्वास तत्व अज्ञान है, पांचों तत्व अज्ञान है। आत्म तत्व सत्य है, जिसका ना तो महात्मा बुद्ध को पता लग पाया और ना ही ओशो को पता लग पाया। इसीलिए महात्मा बुद्ध के अनुयायी आज तक आत्मा की खिलाफत करते आए हैं। आत्मा के नाम से उनको एलर्जी है। आत्मा का नाम सुनते ही उनकी आत्मा पगला जाती है उनकी अंतरात्मा पगला जाती है और वो आत्मा का खंडन करने लग जाते हैं, आत्मा का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन नादान परिंदे ये नहीं समझ पाते कि उसी आत्मा को महात्मा बुद्ध ने चैतन्य बोला है, चेतन बोला है। हालांकि चेतन इन लोगों को समझ में नहीं आया। चेतन भी आत्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। ये चेतन को तो मानते हैं,
लेकिन आत्मा को नहीं मानते। अब इनको यह नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा से ही चेतना इस काया में काम कर रही है, चेतन की वजह से ही तो चेतना कार्य कर रही है। तो ये आत्मा को कुछ ऐसा मान बैठे हैं कि कोई आदमी आएगा जिसका नाम आत्मा सिंह होगा उसको तुम 1000 गोलियां मार दो, उसके ऊपर तलवार से वार करो, प्रहार करो, उसको आग लगा दो, उसको पानी में भिगो दो, डुबो दो, वो आत्मा सिंह कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए इनके जो कई YouTube चैनल पे डिबेट होते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी आत्मा अगर इतनी शक्तिशाली है, हिंदू धर्म वालों को कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा सिंह इतना तगड़ा है तो बॉर्डर पे जाके खड़ा कर दो आत्मा को, ना गोली लगेगी, ना कटेगा, ना जलेगा। इन नादान परिंदों को इतना भी नहीं पता कि बॉर्डर पे आत्मा ही खड़ी है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि शरीर बचा रहा है? तुम्हें लग रहा है कि शरीर इस देश को बचा रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर बचा रहा है, ठीक है, लाशें बिछा देते हैं वहां पे, रक्षा करके दिखाएं। अरे उन लाशों को भी, उन शरीरों को आत्मा चला रही है। आत्मा कोई पहलवान नहीं है कि तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा आत्मा सिंह आके। आत्मा चैतन्य स्वरूप का नाम है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसकी तुम्हें ABCD भी नहीं पता, ABCD भी, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान है, ये कथनी ज्ञान नहीं है। 1.5 लाख किताबें नहीं पढ़नी पड़ती हैं आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, श्वासों का अजपा जाप सोहंग सोहंग नहीं करना पड़ता आत्मज्ञान के लिए, श्वासों पे ध्यान नहीं धरना पड़ता आत्मज्ञान के लिए। समझ लो, इसीलिए मतभेद है हिंदू धर्म वालों में और महात्मा बुद्ध के धर्म वालों में। यही मतभेद है। हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं हम हिंदुस्तान बना देंगे हिंदू राष्ट्र, और महात्मा बुद्ध वाले कह रहे हैं हम बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। यही झगड़ा है। ना वो आत्मा को जान पा रहे हैं, ना ये चैतन्य को जान पा रहे हैं। ये बस आपस में लड़ना सीख चुके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना सीख चुके हैं। ये एक दूसरे को समझना नहीं सीख पाए, एक दूसरे को जानना नहीं सीख पाए। इनको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती कि चाहे उसे तुम चेतन कह लो, चाहे उसे तुम आत्मा कह लो, चाहे उसे तुम कोई भी नाम से पुकार लो, वो एक ही तत्व है, और वो तत्व निहित तत्व है। तत्व बोलने में आता है आत्म तत्व, लेकिन असल में वो इन पंच भौतिक तत्वों से न्यारा होता है। पंच भौतिक तत्व तो आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे, महसूस हो जाएंगे इंद्रियों द्वारा, लेकिन आत्म तत्व इंद्रियतीत है। इंद्रियों का वहां खेल ही नहीं है। वो मायातीत है, वो शब्दातीत है, वो भावातीत है। वो तब समझ में आता है जब कृपा बरसती है, वो तब समझ में आता है जब उसका अनुभव के द्वारा जब उसको जान पाते हैं, तब समझ में आता है। सतनाम सतनाम साईं बंधु।
गीता यादव, साई बंदगी सतनाम, मृत्युंजय मंडल जय सतनाम, दास महल साई बंदगी सतनाम, महेंद्र पंडित जय सतनाम, अमर सिंह सतनाम, रमेश पावरा जय सतनाम।